इस क्लास में सभी का स्वागत है। आज पुनः भक्ति और सूफी आंदोलन से संबंधित शेष महत्वपूर्ण तथ्य जो यूपी पीसीएस, आरओ, लोअर पीसीएस, आईएएस व अन्य राज्यों के पीसीएस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हें ऑनलाइनर के रूप में पढ़ाया जाएगा। तो रामानुज के अनुयायी वैष्णव कहा जाता है। रामानुज वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव सिकंदर लोदी के समय सिकंदर लोदी के जो समय है 1489 से 1517 ईस्वी। इनका सिद्धांत ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुणों को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। मीराबाई, इनका जन्म 1498 ईस्वी मेड़ता के कुड़की ग्राम। इनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर। ये तुलसीदास 1532 गुरु नानक एवं चैतन्य के समकालीन हैं, जबकि रामकृष्ण परमहंस, इनका समय 1836 से 1886 ईस्वी है। तुलसीदास अकबर और शाहजहां के समकालीन हैं। मीरा के पति राजकुमार भोजराज हैं। राग गोविंद के रचनाकार मीराबाई। इनकी अन्य रचना है नरसी का मायरा, गीत गोविंद टीका, राग सोरठा। नामदेव भरकरी संप्रदाय से 1270 से 1350 ईस्वी में ये इस्लाम से प्रभावित था। इनका जो व्यवसाय था दर्जी का व्यवसाय था। दादू दयाल, इनका समय 1544 से 1603 ईस्वी था। त्यागराज, इनका समय 1717 से 1847 ईस्वी। दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी। त्यागराज, इनका समय 1717 से 1847 ईस्वी। गुरु नानक, इनका समय गुरु नानक लोधी वंश का पतन तथा बाबा सत्तारूढ़ हुआ तब उपदेश देते थे। जो गुरु नानक है वो लोधी वंश के पतन तथा बाबर सत्तारूढ़ तब उपदेश देते थे 1526 ईस्वी। रविदास ये मोची थे। सेना ये नाई थे। ध्रुवदास भगत नामावली की रचना किए। नाभादास भक्तमाल की रचना। रसिक प्रिया की रचना आचार्य केशवदास। इनकी अन्य रचना रामचंद्रिका एवं कवि प्रिया है। भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन एवं शाहजहां के समकालीन, यानी ये जहांगीर के समकालीन और शाहजहां के समय भी। तो भक्त तुकाराम का जो समय है 1608 से 1649 ईस्वी और जहांगीर का समय 1655 से 1627 और शाहजहां का शासनकाल 1627 से 1657। मध्यकाल में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं को शमा कहा जाता था। वे इसके शौकीन थे। चिश्तिया सूफी मत स्थापित किया ख्वाजा मोइनुद्दीन, ये भारत में स्थापित किए। इनके शिष्य कुतुबुद्दीन बख्तियार काली यानी चिश्ती सूफी मत भारत में जो स्थापित किए वो ख्वाजा मोइनुद्दीन। इनके जो शिष्य थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काली और मोइनुद्दीन दोनों मिलकर। ख्वाजा मोइनुद्दीन ये अजमेर में बस गए 12वीं शताब्दी में। चिश्तिया सूफी मत की जो स्थापना है पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम अफगानिस्तान के चिश्त में आबू इस्टाक, यानी अफगानिस्तान के चिश्त में आबू इस्ताक शमी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद आबदाल द्वारा
तो चिश्तिया जो मत सूफी मत है, इसकी जो स्थापना है वो जो सर्वप्रथम अफगानिस्तान के चिश्त में अबू इस्हाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अहमद अब्दाल द्वारा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा उस्मान हार उनके शिष्य थे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर भेंट भेजने वाले प्रथम मराठा सरदार शिवाजी के पौत्र राजा साहू थे। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद यानी बाबा फरीदुद्दीन मसूद गज शंकर यानी इनके अन्य शिष्य अलाउद्दीन साबिर और नासरुद्दीन जिन्हें चिराग देहलवी कहा जाता था थे। तो शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे और बाबा फरीद के अन्य शिष्य अलाउद्दीन साबिर और नासरुद्दीन जिन्हें चिराग देहली कहा जाता था। शेख निजामुद्दीन औलिया का जो दरगाह है वो दिल्ली में है, गियासपुर में। सूफी संत की मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने के एक साधन है, ऐसा मानता मोइनुद्दीन चिश्ती। शेख अब्दुल जिलानी एक कादरिया सिलसिले से संबंधित हैं। भारत का सादी अमीर हसन देहलवी को उसकी उच्च गजलों के कारण, अलाउद्दीन खिलजी ने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया। निजामुद्दीन औलिया ये महमूद इलाही नाम से प्रसिद्ध हैं। ये दिल्ली के शाह सुल्तानों का शासन देखा। चिश्ती सिलसिले के सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया और इसकी जो संकलन है फरीदुद्दीन गज शंकर बाबा फरीद यानी बलबन के दामाद थे। तो चिश्ती सिलसिले के सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया। फरीदुद्दीन गज शंकर बाबा फरीद बलबन के दामाद। संत सलीम चिश्ती शाखा के अंतिम सूफी संत फतेहपुर सिकरी में रहते थे। इनके पिता शेख बहाउद्दीन, इनकी जो उपाधि है वो शेख उल हिंद की उपाधि। शेख अहमद सरहिंदी यह अकबर और जहांगीर का समकालीन था। नक्शबंदिया सिलसिले से संबंधित हैं। दारा शिकोह कादरिया सिलसिले से और शेख शहाबुद्दीन ये सुहरावर्दिया संप्रदाय से, सुहरावर्दिया सिलसिले से। कादरी शाखा का संस्थापक बगदाद के शेख मुहिद्दीन कादिर जिलानी। भारत में कादरी शाखा का संस्थापक शेख नियमतुल्लाह और मखदूम जिलानी 15वीं शताब्दी में। हठ योग नाथपंथियों द्वारा अपनाया जाता था। नाथ संप्रदाय के संस्थापक मत्स्येंद्र नाथ और उनके शिष्य गोरखनाथ। हठ योग क्रिया को सूफी संतों द्वारा अपनाया गया। सत्तारी सिलसिले के सूफी संत मोहम्मद गौस द्वारा ग्वालियरी की फारसी पुस्तक वहर अल हयात में चित्रण मिलता है। निम्बार्क रामानुचार के समकालीन है, 11वीं से 12वीं शती के। शेख अहमद सरहिंदी 1564 से 1624 ईस्वी, 16वीं और 17वीं ईस्वी। अकबर 1556 से 1605 ईस्वी इनका समय है। नक्शबंदिया सिलसिले की स्थापना 14वीं शताब्दी में ख्वाजा बहाउद्दीन नक्शबंद ने की थी। यह कट्टरवादी सिलसिला था जो शमा यानी संगीत के विरुद्ध था और औरंगजेब इसका अनुयायी था। शेख अहमद सरहिंदी ख्वाजा बाकी बिल्लाह के प्रमुख शिष्य थे। मुजाहिद यानी इस्लाम धर्म के सुधारक नाम से प्रसिद्ध थे। वजाहत उल सुहूद प्रत्यक्षवादी दर्शन का प्रतिपादन किया। चिश्ती दिल्ली और दोआब में प्रभाव
यानी चिश्ती का दिल्ली और दोआब में प्रभाव था। सुहरावर्दी सिंध में इसका प्रभाव था। औलिया इसका प्रभाव दिल्ली में था। औली औलिया दिल्ली से संबंधित है। औलिया कोई सिलसिला नहीं है। फिरदौसी चिश्ती सिलसिलों के का ही भाग है, बिहार में प्रचलित। शाह मोहम्मद गौस सूफी ने कृष्ण को औलिया के रूप में माना। शाह मोहम्मद गौस सत्तारी सिलसिले से संबंधित है। शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से संबंधित हैं। सूफी संत का निवास स्थान खानकाह कहते हैं। शमा सूफी समारोह है। शेख सूफीवाद में शिक्षण और मार्गदर्शन के लिए अधिकृत व्यक्ति हैं। उलेमा सूफीवाद से संबंधित नहीं है, इस्लाम के धार्मिक कानूनों के विद्वानों को कहा जाता है। तो इस प्रकार आज इतना ही। शेष इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों प्रश्नों को जो परीक्षा में पूछे गए हैं अगली क्लास में पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।